तो चलो डिटेल में बात करते हैं सुंदरकांड के बारे में। अब एक मिथ यहाँ पे बर्स्ट करता हूँ कि हनुमान जी के पास गदा नहीं है। हनुमान जी के पास कभी भी गदा नहीं थी और ये उड़ते नहीं है। लोग जो सोचते हैं ना सुपरमैन की तरह से उड़ते होंगे, और जामवंत ही है जो सतयुग में भी थे और त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे। लंका इतनी सुंदर थी कि और वो कहते हैं कि लंका श्वेत रंग की थी। ऐसा बोला जाता है कि उस समय राम सीता भगवा कलर की ड्रेस पहनते थे। नहीं, तब सीता जी उनको अपने मन की बात कहती हैं और हनुमान जी उनको ये भी कहते हैं कि आप बोलो तो मैं आपको ले चलता हूँ। सीता जी मना कर देती हैं। ऐसा इसलिए मना करती हैं, दो कारण उसमें बताए हैं। वहां से श्री राम और हनुमान जी की भक्त और भगवान वाला जो रिलेशन है ना, वो शुरू होता है। तो चलो डिटेल में बात करते हैं सुंदरकांड के बारे में कि क्या एग्जैक्टली होता है। अब एक मिथ यहाँ पे बर्स्ट करता हूँ कि हनुमान जी के पास गदा नहीं है। गदा नहीं है? हाँ, हनुमान जी के पास कभी भी गदा नहीं थी। सीरियसली? इनफैक्ट किसी भी वानर के पास गदा थी ही नहीं, या कोई और भी शस्त्र था ही नहीं। तो लाइक मैंने आपके पोस्टर में भी देखा है, उसमें भी गदा नहीं है। हाँ, तो हमने गदा नहीं दिखाई है किसी में भी। कोई स्पेसिफिक रीजन है कि उनके पास गदा नहीं है? और वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हनुमान जी के पास गदा है या वो गदा से लड़ते हैं या उन्होंने गदा से किसी को मारा। तो फिर वो लड़ते किससे थे? वो महावानर हैं ये लोग। इनमें इतना नेचुरली इतना बल था कि ये बड़े बड़े पर्वत उखाड़ लेते थे, उठा लेते थे और उनसे लड़ते थे, उनसे प्रहार करते थे। बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लेते थे और इनका मुक्का ही इतना तेज और तीव्र पड़ता था कि वो गदा के समान था। अच्छा। जो बजरंग बली जो आप सुनते हो ना, बजरंग बली इज एक्चुअली वज्रांग बली। वज्रांग बली, वज्र के समान जिनका देह हो कि मुक्का पड़े तो ऐसा लगे कि वज्र पड़ा है। अच्छा। तो इनके पास गदा थी ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में कहीं मेंशन नहीं है। हनुमान जी के बारे में थोड़ी डीप में बातें करते हैं कि इनकी पावर्स कैसी थी ये। हनुमान जी को जो शिव जी का अवतार मानते हैं। अच्छा। हाँ। रुद्र अवतार जो शब्द है, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को कहीं भी रुद्र अवतार नहीं कहा गया है। अच्छा। या डायरेक्टली शिव जी का अवतार नहीं कहा गया है। अच्छा। श्री राम को तो माना गया है कि वो विष्णु के अवतार है, पर हनुमान जी को शिव का अवतार नहीं माना गया है। हनुमान के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं वाल्मीकि रामायण में, वो है वायुपुत्र, पवन पुत्र, मतलब वायु देवता पवन देवता के पुत्र हैं। और हनुमान जी भी जब अपना इंट्रोडक्शन जगह जगह पे देते हैं तो यही कहते हैं कि मैं पवन देवता का पुत्र हूँ, मैं वायु पुत्र हूँ। इसके अलावा कपि श्रेष्ठ, या कपि मतलब वानर, वानरों में जो श्रेष्ठ है कपि श्रेष्ठ। और एक जगह पे उनको ये कहा गया है कि आप रुद्र के समान बलवान हो। अच्छा। रुद्र कौन हो गए? शिव हो गए। शिव। तो शिव के समान बलवान हो। अच्छा। लेकिन शिव के अवतार हो, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। और जो हनुमान जी के बारे में कुछ लोग जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी वो है, छोटे हो वो जाते करेक्ट है। तो वानरों में, कुछ वानरों में, हनुमान जी भी उनमें से हैं, गरिमा लघिमा, इसको कहते हैं गरिमा लघिमा। अच्छा। ये दो विद्याएं हैं जो इनके पास हैं। अच्छा। और ये शेप शिफ्टर्स हैं। ये लोग अपने आकार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अच्छा। तो इनमें वो शक्ति तो है। तो इतना बड़ा भी आकार कर सकते हैं कि सूरज को खा सकते हैं। हाँ, जैसा कि बचपन में वो घटना आती है जब हनुमान जी, ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं समुद्र तट पे खड़े कि कौन जाएगा लंका में ढूंढने। अच्छा। तो अंगद कहता है कि मैं छलांग तो लगा जाऊंगा, और ये उड़ते नहीं है। लोग जो सोचते हैं ना सुपरमैन की तरह से उड़ते होंगे। अच्छा। ये उड़ते नहीं है, ये छलांग मारते हैं बहुत ऊंची ऊंची। तो इतनी ऊंची छलांग है कि लोगों को लगता है उड़ रहे हैं ये। ओह माय गॉड। तो बात हो रही है छलांग पे कि कौन इतनी ऊंची छलांग मार लेगा, कौन इतनी दूर तक छलांग मार लेगा, लॉन्ग जंप। क्योंकि अभी तक मूवीज में तो ये दिखाया कि हनुमान जी यूं करके उड़ते हैं। नहीं, पर आपको दिखाना वैसे ही पड़ेगा।
क्योंकि जब इतनी ऊंची छलांग आप दिखाओगे तो आपको एक पॉइंट पे उसको ऑलमोस्ट उड़ता हुआ ही दिखाना पड़ेगा। हाँ, वो एक तरह से उड़ता हुआ ही हो जाएगा। हाँ, तो लोगों ने परसीव कर लिया है कि पवन देवता के पुत्र है तो उड़ते ही होंगे। उनकी छलांग इतनी तेज होती है कि पवन वेग से वो छलांग मारते हैं, इसलिए वो लगता है उड़ते हैं। अच्छा। तो पहले अंगद कहते हैं कि मैं तो चला तो जाऊंगा लेकिन लौट के आ पाऊंगा या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी वहां जाने में, तो मैं उतनी लंबी छलांग वापस नहीं मार पाऊंगा शायद। जामवंत कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं पर मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ। अच्छा। 100 योजन पार करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर हनुमान की तरफ ध्यान जाता है सबका। हनुमान कुछ कहते ही नहीं है, तो जामवंत उनको याद दिलाते हैं उनका बल जो वो भूले हुए हैं एक श्राप की वजह से, बचपन में जो श्राप मिला था। वो कहते हैं आप तो श्री राम के समान तेजस्वी हो, आप तो वानरराज सुग्रीव से भी ज्यादा बलवान हो, आप ये ऐसे कई समुद्र आप लांघ सकते हो। तो हनुमान में वो बल जागृत होता है और हनुमान अपना आकार बढ़ाते हैं और फिर वो छलांग मारते हैं लंका। वो पूरा 100 योजन को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? अगर हम आज के हिसाब से लोगों ने जो कैलकुलेट किया है तो उसको लगभग 1 योजन में 13 किलोमीटर माना जाता है। तो ये 1300 किलोमीटर हो गया 1300 किलोमीटर जो वो छलांग मारते हैं। ओह माय गॉड। तो वो महावानर है, ये सब सुपर ह्यूमन भी नहीं है, ये मतलब महावानर है ये तो गूज़बम्प वाली बात है। मतलब हाँ, 1300 किलोमीटर की छलांग। हाँ, मतलब एक्चुअली वाल्मीकि, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये काव्य है। हाँ। ये कहानी नहीं है, काव्य है। तो जब आप काव्य लिखते हो ना, पोएम होती है, पोएम में आप चीजें बड़ा चढ़ा के कहते हो। हाँ। जैसे श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज किया। 10,000 वर्षों तक कौन मानव राज करता है? पर ये गणनाएं उनकी अलग होती थी जो हम शायद आज तक डिकोड नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा भी तो है कि उस समय ये झूठ बोलना और ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, बड़ा चढ़ाकर बोलना ये सब नहीं हुआ करती थी, है ना। ये तो सब आज के जमाने में होती है, आज की कविताओं में होती है। उस समय की कविताएं तो इसीलिए मैंने कहा कि उनका क्या पैरामीटर था उनको लिखने का, वो हम शायद आज वो डिकोड नहीं कर पाए हैं कि मे बी वो 100 योजन 13 किलोमीटर ना हो, 130 किलोमीटर हो, कि 1 योजन में मतलब 1.3 किलोमीटर आता है। और ये जामवंत जी के बारे में मैंने एक चीज सुनी है, मतलब ये भालू आधे भालू थे आधे इंसान थे, ऐसा कुछ है? नहीं, वो पूरी तरह से भालू थे। वो पूरी तरह से भालू थे। अच्छा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अच्छा। और जामवंत ही हैं जो सतयुग में भी थे और त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे, लेकिन वो कलयुग में नहीं है, इसलिए उनको चिरंजीवी नहीं माना गया। अच्छा। पर विष्णु भगवान के कई अवतार उन्होंने होते हुए देखे हैं। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय भी जामवंत थे, और वामन अवतार जब हो रहा था और वो पृथ्वी और सारा ब्रह्मांड नाप रहे थे, तो उस समय जामवंत ने पृथ्वी की 3 बार प्रदक्षिणा की थी। प्रदक्षिणा मतलब चक्कर लगाए थे पृथ्वी के। और राम अवतार में भी वो थे, और कृष्ण अवतार के समय तो उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह श्री कृष्ण से करवा दिया था, जामवंती का। तो जामवंत तो थे। तो पूरा सुंदरकांड यहीं पे एंड होता है? नहीं, अभी एंड नहीं होता, अभी वो लंका पहुंचते हैं। अब लंका पहुंचते तो लंका का, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लंका कैसी होती होगी, रावण की लंका, तो आप बताओ कैसी होगी? कैसी होगी मतलब सोने की बताते हैं लोग, तो गोल्डन कलर की, येलो कलर की होगी, और बहुत सुंदर बताते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे घने पेड़ होंगे। लंका इतनी सुंदर थी कि हनुमान जी ने जब पहली बार लंका को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी सुंदर जगह कोई हो सकती है क्या पृथ्वी पर। अच्छा। और वो कहते हैं कि लंका श्वेत रंग की थी। श्वेत, सफेद रंग की लंका थी, और उसका जो परकोटा था, जो आउटर बाउंड्री वॉल थी, वो सोने का परकोटा था। एक सोने का परकोटा और श्वेत रंग की महल पूरा लंका, और लाल रंग के कालीन थे। नाइस। मतलब ये वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शन है लंका का। तो हनुमान जी वहाँ जाते हैं, उनको खोजते हैं, सीता उनको नहीं मिलती। सारे महल में इधर उधर सब जगह देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर रानियाँ दिखती है उनको, राक्षस दिखते हैं भयानक भयानक, लेकिन सीता उनको कहीं नहीं मिलती। फिर वो थोड़े मायूस हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं बिना कोई पता लगाए पहुंच गया तो मैं श्री राम को क्या कहूँगा।
हम्म तब उनको एक जंगलों में एक जगह से ना एक प्रकाश दिखता है, हम्म और वो कहते हैं यहाँ तो मैंने देखा ही नहीं। तो कहते हैं यहाँ देखता हूँ। वहां उनको सीता जी दिखती है। अच्छा। और वो अशोक वाटिका जो है उसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है वाल्मीकि रामायण में, प्रमाद वन। प्रमाद वन क्यों? हाँ, तो जैसे आप मान लो कि प्रमाद वन एक बड़ा सा एरिया होगा, उसका एक पार्ट होगा अशोक वाटिका उसके अंदर। अच्छा। तो सीता उनको दिखती है, और सीता जी को कैसे पहचानते हैं वो, क्योंकि चतुर है ना, तो कभी देखा तो है नहीं सीता जी को, तो पहचानते कैसे हैं? उनके वस्त्रों से, कि उनके भी वस्त्र वैसे ही हैं जैसे श्री राम पहनते हैं। अच्छा। वलकल। तो यही सीता हो सकती है। तो क्या ऐसा बोला जाता है कि उस समय राम सीता भगवा कलर की ड्रेस पहनते थे? नहीं नहीं, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम सीता लक्ष्मण वनवास में वलकल पहनते थे। वलकल का मतलब होता है जो पेड़ों की छाल से बने हुए कपड़े होते हैं। अच्छा। किसी पेड़ की छाल आपको भगवा दिखती है? नहीं। और कहाँ पे बैठ के कलर घोलते होंगे, डाई करते होंगे वनवास में? आपने कैसा दिखाया है इसमें? हमने बिल्कुल वलकल दिखाए, हमने रिक्रिएट करा है उस वलकल को, और वही दिखाया है। अच्छा, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल जो बताया गया है कि वलकल पेड़ों की छाल के कपड़े हैं। तो अब पेड़ों की छाल कैसी होती है उसको देख के स्टडी करके फिर हमने वैसे कपड़े बनवाए। गाइज, मैं आपको बता दूं कि तरुण गुप्ता फोटोग्राफी चैनल पर तरुण गुप्ता जी की खुद की वाल्मीकि रामायण लॉन्च होने वाली है इस दिवाली पे। अगर आप जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बिकॉज ये पूरी ओरिजिनलिटी के साथ उस वेब सीरीज़ को बनाए हैं, पूरी मतलब रियलिस्टिक, क्योंकि इन्होंने खुद ने पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक्चुअल में रियलिटी प्रेजेंट्स कर रहे हैं कि वास्तविकता में रामायण क्या हुई थी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आगे फिर ये होता है कि वो सीता जी से मिलते हैं, हनुमान जी उनको मुद्रिका देते हैं, और सीता जी को एक्चुअली यकीन नहीं होता कि श्री राम ने इन्हें भेजा है। तो मुद्रिका देते हैं, उससे थोड़ा सा एक यकीन होता है, तब भी पूरी तरह से अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि मुद्रिका तो आपको हो सकता है कहीं मिल गई हो। तो हनुमान जी पहली बार रामायण में सीता जी के सामने पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं श्री राम का, कि वो दिखते कैसे हैं, कि उनकी आंखें कैसी है, उनका गला कैसा है, उनके कंधे कैसे, उनके हाथ कितने लंबे हैं, उनका बीच का जो भाग है वो कैसा है, कितनी उनकी हाइट है। ये डिस्क्रिप्शन जब वो देते हैं तो सीता जी को पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ही है श्री राम। तब उन्हें विश्वास होता है, तब सीता जी उनको अपने मन की बात कहती हैं, और हनुमान जी उनको ये भी कहते हैं कि आप बोलो तो मैं आपको ले चलता हूँ श्री राम के पास, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। सीता जी मना कर देती हैं कि नहीं, आपके साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा इसलिए मना करती हैं, दो कारण उसमें बताए हैं। कहती हैं कि एक तो जिस समय मेरा एक पर पुरुष से स्पर्श हुआ था, जब एक पर पुरुष ने मुझे स्पर्श किया था, रावण ने जब हरण किया था, उस समय मेरी इच्छा नहीं थी, वो मेरे ऊपर बलपूर्वक मेरे साथ हो गया, मेरी इच्छा नहीं थी। तो अब अगर मैं आपके साथ चलती हूं तो वो मैं अपनी इच्छा से परपुरुष का स्पर्श होगा, जो मैं नहीं चाहती। दूसरे, मैं चाहती हूं कि रावण को मारने का और उसको दंड देने का जो वो श्रेय है, जो वो ख्याति है, वो श्री राम को मिले, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आए और मुझे मुक्त करवाएं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये। तो इसलिए आप उन्हीं को बोलो कि वो आए और मुझे मुक्त करवाएं, रेस्पॉन्सिबल मेरे लिए बने। तो सीता भी धर्म को समझती है, और यहीं पर सीता पछतावा भी करती है कि लक्ष्मण से आप कहना कि मैंने जो उनको बुरी बुरी बातें बोली थी उसी की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मैं उस समय जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। तो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं। पछतावा होता है सीता जी को कि लक्ष्मण सही कह रहा था, मैंने नहीं मानी उनकी बात। तो ये घटना होती है, और उसके बाद क्योंकि हनुमान जी चतुर हैं, तो अब उनका एक मोटिव है सीता से मिलना, वो तो हो गया पूरा। अब वो चाहते हैं कि मैं रावण से भी मिलूं,
अच्छा। देखो तो सही कि रावण है कौन, कैसा है, जो लेके गया सीता माता को, और उसके साथ कौन कौन लोग हैं, उसकी सभा कैसी है, कहाँ से ये सारा कुछ राज चलता है, ताकि ये इंफॉर्मेशन मेरे स्वामी के काम आएगी। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे सीता जी के साथ एक राक्षसनी और रहती थी जो त्रिजटा, उनको पूरा सपोर्ट करती थी, उनका ख्याल रखती थी, तो क्या ये वास्तविकता मतलब वाल्मीकि रामायण में भी ये चीज है? वाल्मीकि रामायण में भी त्रिजटा नाम की राक्षसी है। अच्छा। जो सीता के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, उनका ध्यान रखती है। अच्छा। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा खुश मतलब रहती थी सीता जी। अच्छा। तो हनुमान जी, कमिंग बैक टू हनुमान जी, वो अशोक वाटिका का विध्वंस डेलिबरेटली करते हैं। अच्छा। पूरा अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं कि थोड़ा सा मेस क्रिएट होगा तो रावण तक बात पहुंचेगी और रावण से मिलने का मौका मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, बदमाशी करते हैं जानबूझ के। तो मेघनाद उनको कैप्चर करता है, ब्रह्मास्त्र में बांध लेता है। अच्छा। हाँ, और वो लेके जाते हैं रावण के सामने। मेघनाद रावण का सेनापति? मेघनाद रावण का पुत्र है। पुत्र होता है? हाँ। अच्छा। तो उसका नाम इंद्रजीत भी है, मेघनाद और इंद्रजीत। तो वो हनुमान जी को कैप्चर करता है ब्रह्मास्त्र से और लेके जाता है सभा में, और हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि तुमने जो किया है ये गलत किया है, तुम छोड़ दो सीता जी को। वो नहीं मानता, तो दंड स्वरूप कि उसने सभा उजाड़ी और रावण के एक बेटे को मार भी देते हैं हनुमान जी, अक्षय कुमार नाम होता है उसका। तो रावण दंड, क्योंकि दूत को मार नहीं सकते, विभीषण रावण के भाई जो है उनका विरोध करते हैं। विभीषण रावण के भाई है। अच्छा, दूत को नहीं मार सकते? दूत को नहीं मार सकते, तो विभीषण उनको समझाते हैं कि दूत को मारो मत, चाहे इसने कुछ भी किया हो, कोई और दंड दे दो। तो रावण कहते हैं ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगा दो, इसकी पूंछ जल जाएगी तो वानर जली हुई पूंछ लेके ना अपनी ही कम्युनिटी में बड़ा हंसी का पात्र हो जाएगा, इंसल्ट फील होगा। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, हनुमान जी उससे पूरी लंका जला देते हैं, और फिर श्री राम के पास आते हैं वापस, और आके उनको सीता माता की स्थिति, हाल और लंका कैसी है और क्या है और वहां पे क्या क्या कांड मैंने कर दिए सब बताते हैं। जो सुन के श्री राम हनुमान को गले लगा लेते हैं कि आज तुमने ऐसा काम किया है जो मेरे लिए किसी ने नहीं किया। वहां से श्री राम और हनुमान जी की भक्त और भगवान वाला जो रिलेशन है ना, वो शुरू होता है। अच्छा। वहां से बनता है वो। यहाँ पर सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। यहाँ पे सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं अगले पॉडकास्ट में। बिल्कुल, कि कैसे युद्धकांड में राम ने रावण को मारा और क्या क्या सच्चाई है, क्या क्या हमें गलत बातें पता है। जी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।